आजकल सबसे ज़्यादा संकट शादी में आता है। मेरे पास रोज़ ऐसे सैकड़ों लोग आते हैं जो अपनी शादी से खुश नहीं हैं। तो आज इसी का समाधान करेंगे। आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगा। हजारों सवाल रोज़ आ रहे हैं, सभी लोगों का सवाल लेना संभव नहीं है, लेकिन आप लोग धैर्य रखें, सवाल का वीडियो बनाकर भेजते रहिएगा। आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का उपाय है, मन चाहा दुल्हा और मन चाही दुल्हन दिलाने वाला हमारे शास्त्रों में जो उपाय है, मंत्र है, आओ मैं आपको बताता हूँ। यदि लड़कियों को, कन्याओं को अच्छा वर चाहिए, जैसा कि गोपियों ने कृष्ण को वर चाहा, कृष्ण जैसा पति जब गोपियों ने चाहा तो उसके लिए गोपियों ने कौन सा मंत्र जपा? वही मंत्र आपके लिए है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। मेरे साथ साथ बोलिए आप सब लोग। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। आप इस मंत्र का जाप करेंगी, इस मंत्र को पढ़कर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करेंगी तो आपको कृष्ण जैसा पति प्राप्त होगा, जो कि गोपियों को पति के रूप में कृष्ण ही प्राप्त भये। तो स्त्रियां कृष्ण जैसा पति चाहती हैं तो इस मंत्र का प्रयोग करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। आपको मन चाहा वर प्राप्त होगा। और पुरुष लोग यदि मन चाही स्त्री चाहते हैं, मन चाही पत्नी चाहते हैं कि मेरे मन की पत्नी हो, मेरे मन के भावों की, मन की सुंदरता की, सुंदर हो, सुशील हो, अच्छी हो, तो पुरुषों को चाहिए कि आप मन चाही पत्नी चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप करें, मेरे संग बोलें। पत्नीम मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। तो आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको मन चाही पत्नी मिलेगी, मन चाहा पति मिलेगा और आपका गृहस्थ जीवन चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तो शास्त्र जो आज्ञा करते हैं हमें उन मंत्र का ख्याल रखना चाहिए। आज का विषय, विवाह योग्य दुल्हा और दुल्हन कैसे होने चाहिए। दुल्हा शराबी ना हो, दुल्हन झगड़ने वाली ना हो, एक अच्छा गृहस्थ हो, पत्नी पति की आज्ञा मानने वाली हो, पति नारी का सम्मान करने वाला हो। आप हमारा सम्मान करिए, हम आपका सम्मान करेंगे, आप हमारा आदर करिए, हम आपका आदर करेंगे। इस तरह पति पत्नी होने चाहिए। रिश्ते कैसे हों? रिश्ते हों जैसे कुएं में बाल्टी उतरती है तो वह बाल्टी जब तक झुकती नहीं है तब तक भरती नहीं है, जब वह झुकती है तो भर जाती है। जो झुकता है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ता तो मुर्दा है। इसलिए रिश्तों में चाहिए नम्रता, सरलता, संस्कार, शिष्टाचार। यदि आपके अंदर झुकने की शक्ति है तो झुकने वाला ही भरता है गुणों से। आप झुकते नहीं हैं तो रिश्ते कैसे निभाएंगे और कैसे चलाएंगे। एक बार एक संत जी से एक बच्चे ने कहा कि महाराज मुझे विवाह करना है, बताओ मैं क्या करूं कि मेरी गृहस्थी बढ़िया चले, मैं विवाह करूं कि ना करूं। संत जी से पूछ रहा है एक छोरा कि महाराज मैं विवाह करूं या ना करूं। संत जी बोले बैठो। अपनी पत्नी को आवाज लगाया संत जी ने, अजी सुनती हो? भाग्यवान, जरा लालटेन ले आओ, कुछ पुस्तकें पढ़नी हैं। पत्नी लालटेन जलाकर ले आई। दिन के 12 बज रहे थे और संत जी बैठे कहाँ थे? आंगन में, धूप में। धूप में भी क्या लालटेन की जरूरत थी? संत जी ने मांगा और पत्नी लालटेन जला के ले आई। लालटेन रखा सामने जबकि धूप थी और पढ़ने लगे गुरुजी।
वो लड़का जो पूछने आया था कि मैं विवाह करूं कि ना करूं, उसे लगा कि ये बाबा जी पागल तो नहीं है, दिन में लालटेन मांग रहे हैं और पत्नी भी ले आई। थोड़ी देर बाद संत जी ने कहा, अजी सुनती हो, जरा 2 गिलास दूध ले आओ, शक्कर डालना। पत्नी शक्कर की जगह नमक घोल करके ले आई। संत जी ने दूध पी लिया, 1 गिलास दूध उस बच्चे को दिया जो पूछने आया था कि मैं विवाह करूं कि ना करूं। उस बच्चे ने जैसे ही दूध पिया, खारा था, थू थू करके रख दिया। संत जी ने वो दूध लिया और खुद पी लिया। अब उस बच्चे को कन्फर्म हो गया कि दोनों पति पत्नी ये पागल हैं। बच्चा उठकर जाने लगा। संत जी ने बुलाया, यहाँ आओ। कहाँ जा रहे हो? महाराज हम तो पूछने आए थे कि विवाह करें कि ना करें, आप तो पागल समझ में आ रहे हैं। तब कहा संत जी ने, बेटा हम पागल नहीं हैं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तुमने पूछा ना कि विवाह करें कि ना करें। देखो, हमारी पत्नी से हमने लालटेन मांगा तो उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया कि दिन में क्यों लालटेन चाहिए, अंधे हो क्या? और मैंने दूध में शक्कर मांगी, वो नमक डाल कर ले आई। मैंने नहीं कहा कि तुम अंधी हो क्या, दिखता नहीं है दूध में शक्कर और नमक में अंतर क्या है। मैं गलती करता हूँ तो वो मुझे कुछ नहीं कहती, वो गलती करती है मैं कुछ नहीं कहता। जो मैं कहता हूँ वो करती है, और जो वो कहती है वो मैं भी कर लेता हूँ। तो बेटा, जब एक दूसरे की गलतियों को आप नज़रअंदाज करना सीख जाएं, जब आप एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करना सीख जाएं, तब आप विवाह करना। जब आपके अंदर सहनशीलता आ जाए तो आप विवाह कर लेना। तो विवाह कब करना चाहिए? जब आपके अंदर सहनशीलता आ जाए। आजकल के लड़के पढ़ लिख के डिग्रियां तो ले आते हैं, लेकिन उनके अंदर जरा सहनशीलता नहीं आती। 4 पैसे कमाने लग जाते हैं तो अभिमान आ जाता है कि जी हम पैसे कमा रहे हैं, हम तुम्हारी बात क्यों सुने। अरे रिश्ते और पैसे दोनों मैटर अलग हैं, दोनों विषय अलग हैं, मिक्स मत कीजिए। आप पत्नी हैं, बहुत पैसा कमाती हैं, आप पति हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। पैसा आप कमाते हैं वो अलग है, आप रिश्तों में रहते कैसे हैं, पैसा किनारे रखिए। क्या कमाते हैं, क्या काम करते हैं अलग रखिए, आप रिश्तों में रहते कैसे हैं ये विचार कीजिए। रिश्तों को बेहतर बनाइए, रिश्तों को बेहतर निभाइए। और रिश्तों को बेहतर कैसे बनाएंगे और निभाएंगे? जब आपके अंदर सहनशीलता होगी। 2 बात वो सुनाएं हम सुन लें, 2 बात हम सुनाएं वो सुन लें, तब रिश्ते बेहतर होते हैं। और रिश्तों की लड़ाई झगड़े, ये उन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं जो समझदार नहीं हैं, मैच्योर नहीं हैं। आप मैच्योर हैं। पैसा खूब कमाना चाहिए। कुछ लड़कियां पैसा कमाने लग जाती हैं तो उन्हें लगती हैं जी हम तो खुद जीवन जी लेंगी, हमें पति की क्या ज़रूरत है। ज़रा सी बात हुई, मायके चले जाना, पति से बात करना बंद कर देना। उन्हें लगता हम तो पैर पर खड़ी हैं, हमें क्या ज़रूरत है। जब तक आपकी माँ है, बाप है, और जब तक आप कमा रहे हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसे में खुद में भी तो गर्मी होती है ना। इसलिए आपके सामने आँखों में पर्दा पड़ा हुआ है। जैसे दुर्योधन की आँखों के सामने पर्दा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था 5 गांव दे दे, बोला सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। बड़ा घमंड था पैसों का, बड़ा बल था कर्ण का, पितामह भीष्म के बल का कि ये लोग मेरी सेना में हैं। ऐसे आजकल कुछ लड़कियों को ये बल हो जाता है, मेरा तो पिता ऐसा, मेरा भाई ऐसा, मेरी माँ, मेरे घर में खूब पैसा है। पैसे से रिश्ते नहीं तौले जा सकते। आज समस्या क्या है युवाओं की कि पैसे के साथ रिश्तों को तौल रहे हैं, जबकि पैसे और रिश्तों का कोई मुकाबला ही नहीं है। मैंने आपको पहले कहा था कि जब भारत देश और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लोग पाकिस्तान से पैसे लेकर नहीं भागे, परिवार को लेकर के भागे। परिवार मायने रखता है, पैसे मायने नहीं रखता। आपका पति आपकी संपत्ति है, आपका पति आपका देवता है, आपकी पत्नी आपकी अर्धांगिनी है, आपकी देवी है, आपकी लक्ष्मी है। पत्नी खुश है, पति खुश है, माँ बाप खुश हैं, बच्चे खुश हैं, तो आप सफल गृहस्थी हैं और आपके पास खूब पैसा है।
पर आपकी पत्नी, आपका परिवार संतुष्ट नहीं है, तो आप सफल गृहस्थी नहीं है। भगवान राम अपनी पत्नी के लिए रावण से लड़ गए, पूरी लंका का नाश कर दिया एक पत्नी के, एक नारी के सम्मान के लिए कि रावण तूने एक नारी की इज्जत पर हाथ डाली। एक द्रौपदी की साड़ी उतारने की कोशिश की दुशासन ने, सर्वनाश हो गया उस दुर्योधन का और दुशासन का, कोई रोने वाला नहीं बचा। इसलिए पैसे से बढ़कर रिश्ते होते हैं, और जिन लोगों के भीतर रिश्तों का महत्व ज़्यादा है वो सुखी हैं, और जिनके जीवन में पैसों का महत्व ज़्यादा है वो परेशान हैं। रिश्तों को महत्व दोगे तो पैसा भी होगा और रिश्ते भी अच्छे होंगे, और जो पैसों को महत्व देता है उसके पास ना पैसा रह जाता है ना रिश्ते रह जाते हैं। इसलिए चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, आप पैसे से ऊपर अपने संबंधों को रखिए, और रखिए नहीं, निभाइए, बहुत तरीके से निभाइए, बहुत समझदारी से निभाइए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये जो प्रेम का धागा है ना, तोड़ना नहीं चाहिए, हमें जोड़ना है। दर्जी की दुकान में एक बच्चे ने पूछा दर्जी से, ए भैया दर्जी, तुम सुई से जब बटन लगाते हो शर्ट में तो सुई को अपनी टोपी में खोंस लेते हो, रख लेते हो, और कैंची को जब काटते हो कपड़े को तो कैंची को कपड़ा काट करके तुम पाँव के नीचे दबा देते हो कैंची को, ऐसा क्यों? तब दर्जी ने कहा कि बेटा ये सुई जो है ना, ये जोड़ने का काम करती है, इसलिए मैं इसे माथे पे सजाता हूँ, पगड़ी पे खोंसता हूँ, और ये जो कैंची है ये काटने का काम करती है, इसलिए पैरों के नीचे रखता हूँ। जो तोड़ता है, काटता है, जो एक को दो करता है वो कैंची है, जो रिश्तों को तोड़ता है वो पैरों के नीचे कुचला जाता है, और जो जोड़ता है वो सिर का ताज बनता है। इसलिए सिर का ताज बन करके रहिए, रिश्तों को जोड़िए, है ना, तोड़िए मत। इतने समझदार बनिए कि आपकी वजह से आपके रिश्ते ना टूट जाएं। दर्पण तो टूटते थे, मिट्टी के बर्तन तो टूटते थे, लेकिन अब रिश्ते टूटने लग गए हैं। कांच टूटे सही है, बर्तन टूटे सही है, कोशिश करिएगा कि रिश्ते ना टूटें, क्योंकि रिश्ते केवल हम निभाते हैं, बनाते ईश्वर हैं। तो जिस रिश्ते को ईश्वर ने बनाया है अच्छे से निभाया जाए। राधे राधे।